Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. हेलो हेलो। हेलो बाबा बशीर अहमद। अरे जनाब किबला, आपने इस वक्त यहाँ कैसे फोन कर दिया? सिर्फ इतना बताने के लिए कि तुम्हारा काम पूरा हो गया है। वो बहुत नवाजिश, शुक्रिया। बाबा खुश बात में हो ना, पहले माल पहुँचाओ। हाँ, पूरा माल लाना, कोई होशियारी नहीं करना, समझे बाबा? अरे जनाब आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें, पूरा माल तैयार है, मैं अभी आपके सामने हाजिर हो जाता हूँ। अच्छा जी, शुक्रिया। अरे जनाब मोहतरम अफसर साहिब हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या माल लाया था? चलो जाओ तुम लोग बाहर जाओ, शाबाश। जनाब किबला मोहतरम, आपने हमारे काम को क्या किया? ये लीजिए जनाब, हम बाकायदा माल ले आए हैं, आप गिन लीजिए अगर आपको सियासतदान पे भरोसा ना हो तो। हमें तुम पर यकीन है। अदा, ये लो। अरे वाह जनाब, क्या गजब का काम किया है आपने। यानी कि उर्दू में 100 में से 80 नंबर, वाह वाह, और मैथमेटिक्स में भी 100 में से 80 नंबर। अरे अंग्रेजी में आपने हमें 100 में से 90 नंबर दिए हैं। भाई इसके तो हम मुस्तहकम हैं, क्योंकि हमारी अंग्रेजी बिल्कुल इंजमामुल हक से मिलती है। अरे ये क्या, आपने हमें ज्योग्राफी में सिर्फ 60 नंबर दिए हैं, हालांकि हमारी ज्योग्राफिया तो इतनी अच्छी है कि एक दफ़ा हम सरकारी खर्चे पे अमेरिका गए थे, वहाँ पे एफिल टावर के सामने खड़े होकर हमने तस्वीर खिंचवाई है। अदा, इसीलिए तो एफिल टावर गिर गया था। अदा, आजकल महंगाई बहुत है, बीए की डिग्री बहुत महंगी है, हमने तुम्हें ये डिग्री बना के दी है इतने कम पैसों में। जनाब किबला मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम आपके इस काम की दाद देते हैं। लेकिन एक बात हम आपको कहना चाहते हैं, अगर आपने किसी को बताया कि आपने हमारे लिए नकली डिग्री बनाई है, तो हम आपका मार मार के जितने आप हैं ना, इससे भी कम कर देंगे। समझ रहे जनाब आप? हम बड़े प्यार से बात करते हैं, बदतमीजी में आती नहीं है। अदा बात सुनो, अगर तुम जीत के सीट पर आ गए, हमारा ख्याल रखना था। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आज नीचे उतर जाइए, क्योंकि ऊंचाई बहुत है वहाँ पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब, हम चलते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अदा, तुमने हमें गले लगाया, अदा तुम्हें खुश है। ये जानते हो क्या है? क्या है सर जी? हमारा जनाब ये है हमारी बीए की डिग्री। हमने बीए पास कर लिया, मुबारक मुबारक। हमने ठीक है बीए पास कर लिया। अब आप ऐसा करें असिस्टेंट, कि हमारे जितने भी बीए के जो कागजात पेपर जमा हुए, डॉक्यूमेंट, वो सारे इलेक्शन के लिए जमा करवाएं आप, और उनको बताएं कि हमने खुद से पर्चा लिख के बीए पास किया है। तो क्या बात है सर जी, जी सर बिल्कुल जमा करा देंगे। अब आप हमें राय कि हमें अब इलेक्शन की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले कौन से खिताब करना है हमें, तो अब ये ज़रूरी है कि कौन से हम राब्ते में रहें। तो आप बताइए हम क्या करें? सर पहले वो चले हॉस्पिटल अपने जख्मी कारकुनान से मिलने। ओहो, क्या ताज़ियत वाजियत करने जा रहे हैं? ताज़ियत के लिए नहीं, अयादत के लिए। अभी ताज़ियत की नौबत नहीं आई है। तो भाई नेक काम में देरी कैसे हुई? चले जी, सबसे पहले हम अपने कारकुन से मिलें। वैसे आपको कूटा किसने है? जलसे में मैं जा रहा था, आगे आगे बढ़ के बस नारे लगा रहा था, तो किसी आदमी ने पकड़ के मुझे 2-4 लगा दी। आप परेशान ना हो, मैंने आपको इंजेक्शन लगा दिया है। वैसे भी आप कुछ देर के लिए और हैं। आपका दर्द? अच्छा, आपने तो मुझे डरा दिया था। आ गई सर जी,
और बड़े जियाले बच्चे हैं जी अपने ये। वो तुम हो भाई, वो बंदे जिसने बड़ी अपनी जान पे खेलते हुए जलसे में काम किया। हाँ? जी अपना कारतून है बेचारा, कल जलसे में जख्मी हो गया। सर मेरी नौकरी। अरे जनाब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इलेक्शन के फौरन बाद इस बच्चे की नौकरी पक्की है। आप ऐसा करें कि पहली नौकरी जो होगी, हाँ पहली नहीं बेटा, हम ऐसा करेंगे आपकी दूसरी नौकरी, माजरत के साथ दूसरी नौकरी हमने शकीला के भाई को कहा हुआ है, तो तीसरी नौकरी। अच्छा तो हाँ तो जनाब हेलो, आपकी नौकरी तय आ गई है। हमारे हिसाब से आपकी नौकरी अब जो होगी वो 199 नौकरी आपकी है, ठीक है? साडा लीडर आवे आवे। टोकन दे दूं? हाँ इनको आप टोकन दे दें ताकि इनको हम नौकरी दिला सकें। ठीक है जी। आप कोई हमारी और कोई मीटिंग तो नहीं अर्जेंट? सर जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले जो हैं। जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है भाई। असिस्टेंट जी सर। वो जो हम तुम्हें 1 लाख रुपए दिए थे वो तुमने हमारी कौन सी जेब में रखे? 1 लाख रुपए? हाँ सर जी, वो आपके उल्टे हाथ वाली जेब में रखे हैं। भाई उल्टे हाथ वाली जेब में जो आपने पैसे रखे हैं बहुत अच्छा काम किया। ठीक है हम आपको इस वक्त डोनेट करते हैं वो पैसे। आप कौन? जी मैं डॉक्टर दायरा हूँ। मैं BA हूँ। जनाब असिस्टेंट जी सर। जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं उनका आप टेलीफोन नंबर अपने पास नोट कर लीजिए और हो सके तो पता भी रख लीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे लोग हैं वो हमेशा हमारे साथ रहे, हम उनसे टच में रहें। ठीक है जी। और सर ये जख्मी बच्चे के लिए दुआ तो कर दें। भाई बिल्कुल जरूर, दुआ के लिए हाथ उठाएं। बीबी आप भी हाथ उठाएं। हाँ जी आमीन। चलिए आप इंशाल्लाह तंदुरुस्त हो जाएंगे। हमें कहाँ जाना है इसके बाद? सर आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए जनाब फिर मिलते हैं। आइए सर जी। बशीर टोकरी आएगा भाई। बशीर टोकरी आ गया भाई, आ गया। भाई अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज भाइयों। मैंने तो नहीं आप लोग आज यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं और आज हम इस अज़म के साथ इकट्ठे हुए हैं कि साफी और सियासतदान का साथ जो है वो साथ तो किसका होता है? चोली और दामन का साथ होता है। आप लोग हमारे भाई हैं, अच्छे ताज़े सवाल कीजिएगा, मैं बगैर नकल किए सारे जवाब दूंगा। जी इकोनॉमी के बारे में आप क्या कहेंगे? भाई इकोनॉमी में हमने आज तक कभी भी सफर नहीं किया, हमेशा हम फर्स्ट क्लास में बैठे हैं और इकोनॉमी में टांगे सुकड़ सी जाती हैं और ऐसी भी नहीं है। इकोनॉमी के बारे में आप क्या कहेंगे? भाई इकोनॉमिक्स क्या आपने याद आया? इकोनॉमिक्स की हमारी एक टीचर थी जहाँ आरा अतुल। हमने हमेशा इकोनॉमिक्स में टॉप किया है, टॉप। नेक्स्ट सर आप दाखिला पॉलिसी के बारे में क्या कहेंगे? भाई बड़ी खराब पॉलिसी है। आप यकीन जानिए हम जैसा बड़ा सियासतदान अपने बच्चे के दाखिला के लिए बच्चे की पैदाइश से पहले नाम लिखवाना पड़ता है, तो ये बहुत ही खराब पॉलिसी, खासतौर पे अंग्रेजी मीडियम के जो बड़े बड़े स्कूल है ना उनकी पॉलिसी। भाई इनको बदल देना चाहिए। नेक्स्ट सर मेरा सवाल है आपसे कि फॉरेन पॉलिसी के बारे में आप क्या जानते हो? भाई फॉरेन पॉलिसी के बारे में हम बस इतना जानते हैं कि इसको आप फौरन से सवाल अपना बदल लीजिए। नेक्स्ट सवाल। टोकरी साहब तालीम के बारे में आपका क्या ख्याल है? भाई तालीम हर गांव में, हर गोठ में, हर गली में, हर मोहल्ले में बहुत ही अहम है, क्योंकि तालीम से ही इंसान को पता लगता है कि टोकरी किसको कहते हैं, ताकि उस पर सही तरह ठप्पा लग सके। भाई कोई और सवाल करना चाहेंगे? सर आपकी नज़र में मुल्क का क्या मुस्तकबिल होना चाहिए? भाई मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में तो हमें खास पता नहीं है, लेकिन हमारी जो बच्ची है मरियम, हमने उसका मुस्तकबिल सोच रखा है। बाहर मुल्क में हम जाके उसको डॉक्टरेट की डिग्री दिलवाएंगे। जी कोई आप इलेक्शन जीतने पर किस काम पर जोर देंगे? भाई हम इलेक्शन जीतने के बाद जो खास तौर पे जोर देंगे वो हम वर्ल्ड टूर पे देंगे। किस पे? वर्ल्ड टूर पर। जनाब वर्ल्ड टूर पे जोर देंगे। हम डिफरेंट मुल्कों के जो है दौरे करेंगे, अमेरिका, जापान, रूस, चाइना, जर्मनी, इन सारे मुल्कों से घूमने के बाद जब हम वापस आएंगे तब तक हमारी हुकूमत जा चुकी होगी। सुना है कि आपके फॉरेन अकाउंट्स हैं? फॉरेन अकाउंट्स को भी फिलहाल हम बंद करते हैं और चाय का बड़ा अच्छा बंदोबस्त होके उसे कर देंगे। बिल्कुल वो चाय का इंतजाम उधर है। चाय, जिलेबी, समोसे, जरगा सब वहाँ पर आप जाएं, आप वहाँ पे खाइए। आइए आप प्लीज ये
हम आते हैं। बहुत शुक्रिया। इतने औखे औखे इतने मुश्किल सवाल हमने जिंदगी में नहीं सुने। हमारे लिए फौरन एक ट्यूशन का टीचर रखा जाए ताकि हमें ये बताए फौरन और ये हैरियप क्या होता है। क्या अमिताभ बच्चन अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपका होस्ट साहिर खान भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज फिर हमारे पास लस्सी टाइम में गेस्ट मौजूद हैं जो कि मुल्क की बहुत ही बड़ी नामवर शख्सियत हैं और उन्होंने मुल्क के लिए बहुत सारा काम किया। बशीर अहमद टोकरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? बस जी अल्लाह का शुक्र है, हुकूमत के खर्चे में जी रहे हैं। That's very interesting। आपने बहुत अच्छी बात की। What do you mean कि आप हुकूमत के खर्चे में जी रहे हैं? भाई बात तो बिल्कुल साफ है, अगर हम अपने वजूद से लोगों के लिए कुछ करते हैं तो उसी के बदले हुकूमत हमें वो देती है, भाई वो क्या देते हैं? तनख्वाह। हाँ, तनख्वाह देती है। तो आप हमें बताएंगे कि आपकी तनख्वाह कितनी है? भाई अगर आजिज़ी के साथ आपको बताया जाए तो मेरी तनख्वाह है सब कुछ कट कटा के 7,679। 7,679, आई मीन बहुत कम तनख्वाह नहीं है आपकी? आपका इतनी इनकम तनख्वाह में इतना गुजारा कैसे होता है? बरकत, क्योंकि मेरी तनख्वाह में इतनी बरकत है कि 6,006 लाख की तरह खर्च होता है। ओह दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर हर इंसान की तनख्वाह में इसी तरह की बरकत बढ़ती रही तो हमारे मुल्क में कोई भी गरीब मिलेगा। अच्छा एक बात मुझे बताएं कि सियासत में आने से पहले आप क्या थे? सियासत में आने से पहले इंसान मजाक करने की हमें बचपन से आदत है। ओह आप बहुत जॉली हैं भाई, बहुत ही गरीब और छोटा सा घर। जब भी बारिश की बूंदें हमारे घर की छत की टीन पे टपकती थी तो जानते हैं क्या बोलती थी? क्या बोलती थी? तकदई तकदई तक 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 तुगदुरी तकदा तकला तक 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 सर अभी बहुत सारे लोग आपको इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं तो जरा ख्याल रखें। अच्छा सर एक सवाल और है, बस अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सी गरीब लड़कियाँ मेरा इंतजार कर रही हैं। क्या मतलब? चंदे के लिए, चंदे के लिए। अच्छा सर जाते जाते कोई अगर आवाम को अगर आप मैसेज देना चाहें, आपका कैमरा ये है। मैसेज बिल्कुल मैं दूंगा क्योंकि हमारी इस कौम को, हमारे इस मुल्क के नौजवानों को मैसेज की बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है। मैसेज एक ऐसी चीज़ है जो मैं पिछले 10 सालों से इन लोगों को देता आ रहा हूँ और आज फिर दूंगा। आप लोग मुझे वो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी मैं आई नेगेटिव से सज्जाद बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। आपका इंटरव्यू अभी लेना है, 5 मिनट में आपको फ़ोन करेंगे, आप हमारे साथ ऑन एयर हैं। जनाब बिल्कुल मैं आपके फ़ोन का बेसब्री से इधर इंतज़ार करूँगा। अरे भाई आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब से हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तब से हमारे इंटरव्यू पे इंटरव्यू हुए चले जा रहे हैं। बिल्कुल आप ऐसा करो जल्दी से मेकअप आर्टिस्ट का इंतजाम करें कि हम तैयार जरा टीम पे आने करते हैं, हमारा इंटरव्यू है। सर जी इंटरव्यू फोन पर। हाँ तुम ऐसा करो बाल हमारे बना लो, बाल बनाओ, बाल ठीक है, बिगाड़ना नहीं। हेलो हमारे साथ लाइन पर इस वक्त इलेक्शन में खड़े होने वाले उम्मीदवार बशीर अहमद टोकरी साहब। तो जी टोकरी साहब आज बचत का आलमी दिन है, आप क्या कहेंगे? यार बचत किस आलमी दिन पे मैं सिर्फ ये कहूँगा अपनी प्यारी लड़कियों से, आई मीन जो कौम की बच्चियाँ हैं प्यारी उनसे ये कहूँगा कि आज के दिन आप सुर्खी, पाउडर, बेस, आई लैशेस, आई शेड, शैम्पू इन सब चीज़ों से आप बचत करें और अगर आप ये चीज़ें अवॉइड करेंगी तो हमारे पास कितना बचत हो सकती है। और जो लड़के सिगरेट पीते हैं, पान खाते हैं, जनाब आप ये सारी चीज़ें छोड़ दें, ये बुरी चीज़ें। सुन मैं सही तो लग रहा हूँ? जी आगे कोई आपका सवाल है तो बताइए। हमारे साथ लाइन पे इलेक्शन में खड़े होने वाले उम्मीदवार बशीर अहमद टोकरी साहब। टोकरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप इस वक्त हमारे साथ ऑन एयर थे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये सही था। तुम ऐसा करो
अम्मा तुम जाओ इलेक्शन कमीशन वहाँ पता करो कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं उसके आखिर रिजल्ट क्या आया, अगर हम नामजद हुए हैं या नहीं। चले जाए, शाबाश। यूं गया यूं आया। जाइए। हाँ तो मेरे अजीज साथियों, मेरे अजीज वतन, मैं जो तकरीर कर रहा हूँ मेरी तकरीर नहीं है, मेरे अंदर की आएगा पता ही नहीं आएगा। तो सर जी गजब हो गया। अबे क्या हो गया, कहाँ तू जहाँ जाता है गजब करके आ जाता है भाई, क्या मसला है? मैं गया इलेक्शन कमीशन ऑफिस में, आपकी डिग्री पकड़ी गई है सर, पुलिस इस तरफ आ रही है। हम आपने क्या बात कर रहे हैं, आपने पुलिस को समझाया नहीं कि हम बिल्कुल भी नकली चोर नहीं, मतलब डिग्री वाले नहीं हैं, हमने बीए पढ़ा, हमने उसका एग्जाम दिया, लेकिन एग्जाम में अगर हम फेल हो गए टीचर की नाअहली की वजह से तो इसमें हमारा क्या कसूर है? मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन आजकल सर बड़ी सख्ती हो गई है। साइरन की आवाज आ रही है। साइरन की आवाज आ रही तो मियां भागो, आप इधर रुके, हमें जाने दिया।